रिवाइज करेंगे पंक्चुएशन की डेफिनेशन को, जो कि है ये एक तरह के चिन्ह होते हैं, एक तरह के मार्क्स होते हैं जो हमारी राइटिंग पीसेस को, जो भी हम लिखते हैं उसको ब्रेक करने का, यानी उसको किसी तरह से डिवाइड करने का काम करते हैं। यानी कि कहाँ पे हम ठहरें, या किस तरह से सेंटेंस को हम तोड़ें, कहाँ पर रुक कर पढ़ें, कहाँ पर थोड़ा सा पॉज हो, कहाँ पर थोड़ा ज्यादा पॉज हो, किन हिस्सों को हमें मिलाकर पढ़ना है, या फिर कहाँ पर हम एंड में किस तरह का ऐसा चिन्ह लगाएं जिससे हमें सेंटेंस का जो भाव है वो पता चले। जब हम पूछ रहे हैं तो किस तरह का सेंटेंस लगाएं, जब हम बहुत एक्साइटेड हैं या खुश हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस किसी और तरीके के फील करें तो किस तरह का मार्क्स लगाएं, जिससे हमें टोन भी पता चले उस सेंटेंस को पढ़ने की। तो चलिए, हमने रिवाइज की पंक्चुएशन की डेफिनेशन। अब हम रुक करेंगे अपनी फर्स्ट पंक्चुएशन फॉर टुडे। एक्सक्लेमेशन मार्क, आपने काफी बार इस तरह का एक मार्क जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं देखा होगा किसी भी राइटिंग पीस में। तो एक्सक्लेमेशन मार्क एक्चुअली क्या होता है, ये मार्क सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है और ये बहुत ही सडन या तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाता है। यानी कि भावनाएं जब आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी तरह की भावना हो सकती है, वो खुशी की भावना है, गम की भावना है, एक्साइटमेंट की भावना है, अमेजमेंट की भावना है, आप हैरान हो गए हैं किसी चीज से उसकी भावना है, लेकिन कोई सडन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी में कहें वाह क्या बात है ना, तो हमारी थोड़ी सी इसे टोन भी चेंज हुई। लेकिन अगर हम रीडिंग में इसे पढ़ रहे होते तो हमें कैसे पता चलता कि मुझे इसे किस तरह से पढ़ना है। तो जिस तरह का चिन्ह अंत में लगा होता है हमें उससे पता चलता है कि हमारी टोन कैसी होनी चाहिए। तो ये था एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला मार्क है आज के लिए कोटेशन मार्क। जो आपने देखा होगा, दो इधर और फिर कुछ लाइन लिखी होती है और दो इधर इस तरह के कॉमास ऊपर की तरफ लगे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कोटेशन मार्क। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी की बात को कोट करने के लिए लिखा जाता है। यानी कि जिस किसी ने वो बात कही है उसको एग्जैक्टली वैसा ही अगर दोहरा दिया जाए तो हम उसे कोटेशन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई वर्क इन इटली, सेड जिमी। जिमी ने ऐसा कहा। अब जिमी ने क्या कहा, आई वर्क इन इटली, लेकिन ये बात तो कोई और बता रहा है ना। सेड जिमी, जिमी ऐसा खुद कहता तो ऐसा क्यों कहता, जिमी ने कहा। वो खुद कहता मैं इटली में काम करता हूं। तो जब किसी और की बात कोई और वैसे ही बता रहा है जैसे उसने कही है, सेम टू सेम, तो हम उन्हें कोटेशन मार्क्स के जरिए दिखाते हैं। जैसे कि किसी महापुरुष की कही हुई कोई बात होती है या कोई फेमस बात होती है जो किसी ने कही है, तो हम उसको कोट करते हैं और फिर दोनों तरफ शुरुआत में और अंत में कोटेशन मार्क्स लगाते हैं, उसको दिखाने के लिए। फिर बताते हैं कि ये किसने कहा है ना, ये किसकी कोट है, किसने ये बात कही।